आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी लोकेशन को बड़े अच्छे तरीके से चूज कर लिया होगा अपने घर पे, जहाँ पे भी आप बैठते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि आप डेली जब इस सेशन को जब भी अटेंड करें, एक स्थान फिक्स कर लें। और अगर आप उस स्थान पर डेली प्रैक्टिस करते हो और उसी टाइम पीरियड पे, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब जो बहुत रिसर्चेस बताती हैं कि सेम प्लेस और सेम टाइम पर अगर आप कोई चीज लगातार करते हो अपनी हीलिंग रिगार्डिंग, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपकी पर्टिकुलर लाइफ के अंदर, राइट। तो ज्यादा देर ना करते हुए आपको क्या करना है कि हम जो है 3 टाइम्स पहले लॉन्ग ब्रीथ लेंगे, एंड आफ्टर दैट जो है हम पहले अपना हीलिंग वाला पार्ट करेंगे। और आफ्टर दैट आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको काफी दैट मीन्स हेल्प करेगा आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ में। तो रीढ़ की हड्डी को आप बिल्कुल सीधा करके बैठें, जिससे कि क्या नाम है, आपको अच्छा सा महसूस हो और ना केवल उसकी एक अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाए। तो सबसे पहले हम एक लॉन्ग ब्रीथ लेंगे। आराम से मुंह से लेने के बाद हमें नाक से छोड़नी है उसे। ओके। अब उसके बाद हमें क्या कर लेना है, अपने जो हम हैंड्स को हमेशा अपने अंगूठों को अपनी उंगलियों से टच कर लेते हैं और सीधे बैठ जाना है। सीधा बैठने के बाद सबसे पहले मैं आत्मा, सोल या नूर, अपने आप को जो है कलेक्ट कर रही हूँ। कलेक्ट करने का मतलब जहां मैंने अपने आप को बिखार रखा है, पूरा जो सुबह से मैं उठा हूं या उठी हुई हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, बहुत जगह पे अपने आप को कनेक्ट कर देती हूँ। और कनेक्ट करने के कारण क्या होता है कि मैं अगर देखूं अपने आप को, तो मेरी एनर्जी बहुत जगह, अलग अलग जगह लोगों के साथ अटैच है, कामों के साथ अटैच है, जिस वजह से मैं अपनी एनर्जी को एक साथ फील नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ कि मैं अपनी सारी एनर्जी को जहां जहां पे भी लगा रखा है, उसको अटेंशन के साथ उस सारी एनर्जी को हर जगह से इस जगह पर लाकर इकट्ठा करने के बाद फील करता हूँ कि ये मेरी सारी एनर्जी कहाँ पे है। जो मेरी आईब्रोज हैं उनके बीचों बीच सेंटर ऑफ द फोरहेड, जहां पे एक जेंट्स जो है, या मान लीजिए जो बॉयज होते हैं वो तिलक लगाते हैं, और गर्ल्स या दैट मीन्स वुमेन्स जो होती हैं हाउसवाइफ, वो क्या करती हैं, बिंदी लगाती हैं। वहां पे मैं अपनी सारी एनर्जी को फील कर रहा हूँ और एक तेजपन, मतलब ऐसा लग रहा है रियली में कि जो है अब मैं थोड़ा सा एनर्जी फुल महसूस कर रहा हूँ अपने पास। तो क्योंकि मैंने अपनी सारी बिखरी हुई एनर्जी को वहां पे इकट्ठा कर लिया है। तो जैसा मुझे पता है कि ठीक है, मैं अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके थोड़ा सा पहले से बेटर फील कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी इस एनर्जी को रीजनरेट कर लूं, रिफ्रेश कर लूं और पुनः अपने आप में फिर से अच्छी खासी एनर्जी भर लूं, तो ये मेरा जो आज का दिन है वो बहुत ही बेहतरीन ना केवल गुजर सकता है, बल्कि जो है मैं एक्साइटमेंट के साथ अपने सारे कामों को कर सकता हूँ, या कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जिस तरीके से मोबाइल फोन को हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ चार्जर का उपयोग करके कनेक्ट करते हैं और मेरा मोबाइल चार्ज होने लगता है, उसी तरीके से हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं। परमात्मा माना ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु या ईसा मसीह, आप जिसे भी जिस फॉर्म में मानते हैं, हम उनके साथ कनेक्ट होने के लिए हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करती है, जो कोई भी व्यक्ति, एक बच्चे से लेकर कोई भी बुजुर्ग से लेकर साधारण व्यक्ति आसान तरीके से कर सकता है। हमें क्या फील करना है कि हम जहां पर भी बैठे हुए हैं, अपनी मन बुद्धि जो होती है, मन मतलब माइंड, बुद्धि इंटेलेक्ट, हम अपनी बुद्धि से विजुअलाइज करते हैं कि मैं आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली हूँ, क्या करती हूँ, अपने आप को थोड़ा सा इस शरीर से निकाल कर आगे चलना स्टार्ट करती हूँ। और आगे चलकर आप देखो, आत्मा के कोई पैर हाथ नहीं है, इसलिए वो आगे चलना मतलब एक ज्योति बिंदु, जैसे आप फील कर सकते हो दीपक की जो ज्योति होती है, ऐसी ज्योति है आपकी जो बुद्धि है, और उसके कारण आप विजुलाइज कर रहे हो कि आप आगे लगातार बढ़ते चले जा रहे हो। और आप देखो, आप ऊपर आकाश की तरफ जब बढ़ते जा रहे हो, तो आकाश हमें कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जो है स्काई ब्लू कलर का आकाश है, और उसमें लगातार मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। और जब आप आगे बढ़ते चले जाते हो, तो वो आकाश आपको जो बहुत दूर से स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा था, वो व्हाइटनेस बादलों के बीचों बीच में आप जा रहे हो। और जाने के बाद आप थोड़ा देर जब आगे चलते जाते हो, तो आपको दिखाई देता है वही आकाश सुनहरे गोल्डन प्रकाश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वहां पर पूरा का पूरा जो बादल हैं, सारी चीजें हैं, वो कैसी लग रही हैं, सुनहरी, बिल्कुल एकदम ऐसा कलर लग रहा है जैसा मैंने अपने जीवन में पहले कहीं नहीं देखा। और इस गोल्डन प्रकाश के ऑरा में जब मैं लगातार आगे प्रवेश करता चला जा रहा हूँ,
तो मैं देख रहा हूं कि वहां पे वो परमात्मा, वो गॉड, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु, वो ईशा मसीह, जिसे भी मैं मानता हूँ, जिस फॉर्म में मतलब परमात्मा को मानता हूँ, उस फॉर्म में वो परमात्मा मेरे समक्ष बैठा हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूं, जब आप उस परमात्मा को एक रिलेशन के साथ कंबाइंड रूप में फील करते हो, तो आपके लिए वो जो एक बहुत बड़ा वर्ड आप तक को लग रहा है परमात्मा, तो वो आपके लिए बहुत ही एक आपका घनिष्ठ संबंध के कारण जो होता है अपनापन आ जाता है उसमें। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एक अच्छा दोस्त अपने परमात्मा को मान के चलता हूँ। तो मतलब जब मैं गॉड को अपना दोस्त बना लूं, और अगर वो मेरा पक्का दोस्त है, तो क्या वो मुझे कष्टों में रख सकता है? कभी नहीं। जो मुझे जिस चीज की जरूरत होगी, तो उस जरूरत को वो मेरे से पहले पहचान लेगा। तो जब मैं उसके समक्ष बैठता हूँ, और बैठने के बाद बस बुद्धि के साथ सामने उसको देखना स्टार्ट करता हूँ, और देखने के बाद मैं सबसे पहले तो धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ, क्योंकि मैं कितना लकी हूं कि जिस पर्टिकुलर परमात्मा से मिलने के लिए लोग पूरी दुनिया में जाने कहां कहां घूम फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इस तरीके का एहसास नहीं हो पा रहा जो मैं अपनी बुद्धि के द्वारा परमात्मा के समक्ष बैठकर ऐसा महसूस कर पा रहा हूं कि शायद मैं मतलब दुनिया में करोड़ों में कोई, और कोई में कोई, कोटि में कोई एक जो आत्मा होती है उनमें से एक हूं, कि मैं परमात्मा का कह सकते हैं एक फील कर पा रहा हूं, ना केवल सबसे पहले, एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो उनसे एक अपना रिलेशन क्रिएट करने के कारण, अपनापन महसूस करने के कारण जो है अपने दिल खोलकर सारी बातों को कर पाता हूं। और जब आप अपने दिल खोलकर, जिसको आपको पता है कि बताने वाले हो, वो कोई धोखा जीवन में आपको नहीं दे सकता। क्योंकि हमें डर आज के समय में ये हो गया है कि मैं जिस आत्मा को अगर कोई बात बता दूं तो कहीं वो मुझे धोखा ना देती। इसलिए मैं कहता हूं, अपने आप को अगर सशक्त बनाना है, तो आपका जो सबसे बड़ा और सबसे सच्चा जो मित्र है वो परमात्मा है। आप जिस भी फॉर्म में उसे देखना चाहें, अगर आप उनके साथ कोई बात शेयर करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस बात को आगे कहीं पर बढ़ा सके। तो जब मैं अपनी सारी बातों को, जो भी मेरे दिमाग में कोई संकल्प चल रहे थे, किसी भी प्रकार की उलझने चल रही थी, सारी चीजें मैं उनको देता हूं कि अब आप संभालो, मेरा काम फ्री हो गया। जब आपको मैंने अपना अपना दोस्त बना लिया है, और दोस्त बनाने के बाद जब आपको पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तो अब आपको देखना है कि मुझे किस रास्ते पर क्या जो है डिसीजन लेना है। ये आपको मुझे बस एक डायरेक्शन देना है, और एक कह सकते हैं हिंट देते हुए चलना है। मैं आपको हमेशा कंबाइंड रूप में अपने दोस्त के फॉर्म में लेकर चलता रहूंगा। तो अब आपको पता है कि जब मैं इतने अच्छे तरीके से एक दोस्त की भांति अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, तो वो फील कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में किस लिए आया था, या इनके पास किस चीज की कमी है। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी, मतलब तो वो क्या करते हैं, वहीं से एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। जो मैं आत्मा जिस शरीर के अंदर, बिल्कुल अपने कमरे के अंदर जहां पे भी हम बैठे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को उस लेजर कनेक्शन के द्वारा आते हुए महसूस कर रहे हैं। और वो लेजर कनेक्शन से वो गोल्डन प्रकाश इस आत्मा की जो निज निवास स्थान, मतलब आईब्रोज के बीचों बीच जो बिल्कुल पॉइंट है, वहां पर वो सुनहरा गोल्डन प्रकाश की किरणें लगातार चली आ रही हैं। और ऐसे आ रही हैं जैसे कहते हैं ना कि हम इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, उन्हें भरते चले जा रहे हैं। और भरने के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि वाह, मतलब इससे पहले मैंने इस तरीके की पर्टिकुलर एनर्जी को फील ही नहीं किया। और जब मैं इस तरीके से फील कर रहा हूँ इस एनर्जी को, तो मतलब मेरी बॉडी के अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो इंटरनल हैप्पीनेस है, वो एकदम अलग रूप ले रही है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा ऑर्गन्स के आधार पर फील करूं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपने दिमाग की तरफ चलता हूं। और अब मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं होता कि मैं जो है कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लगातार एक प्रैक्टिशनर हो गया हूं, जो हीलिंग सेशन को लगातार करता चला जा रहा हूं। और जब मैं लगातार करता चला जा रहा हूं, तो जो मेरे माथे के, दैट मीन्स मैं कहूं दिमाग के जो पर्टिकुलर कमरों में, जो मैंने पहले वेस्ट ऑफ थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स भर रखे थे, जिनके दाग लगे हुए थे, ठीक है, मैंने उन सारे थॉट्स को निकाल दिया था, लेकिन उनके दाग बहुत पुराने थे। इस वजह से कहीं ना कहीं आज भी उनका प्रभाव मेरे डेली जीवन में कहीं ना कहीं गुस्से के फॉर्म में, चिड़चिड़े के फॉर्म में, या मैं बात कहूं किसी के साथ संकल्पों के फॉर्म में, या किसी के बारे में नेगेटिव सोचने के फॉर्म में आज भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोलूं, जो है तो है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं पहले से अटेंशन देने के कारण अब ये जरूर हो चुका है कि पहले की तुलना में लगभग लगभग अपने जीवन के अंदर आपको जितना परसेंटेज लगता है, 70%, 50% आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, कि आप उन थॉट्स पर आप काम नहीं करते जिनके कारण आपके जीवन में आप अपने आप को कमजोर महसूस करते थे। और अब मैं क्या फील कर रहा हूं कि मुझे पता चल गया है कि मुझे किस प्रकार के थॉट प्रोसेस,
पर काम करना है, जिसके कारण मेरे यहाँ जो कमजोर और नेगेटिव थॉट्स का जो परसेंटेज था वो लगातार घटता चला जा रहा है, और घटने के कारण जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनका जो है रेशो, परसेंटेज रेशो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड कि इस तरीके की पर्टिकुलर अवेयरनेस के साथ और मुझे इतने अच्छे तरीके से एनालिटिक वे के द्वारा आपने मुझे मेरे दिमाग की पर्टिकुलर हर एक खिड़की को अच्छे तरीके से खोलकर इस बात का एहसास कराया कि मैं कितना लकी हूं कि अपने जीवन में मैं वो सारी उपलब्धियां हासिल करने वाला हूं जो पर्टिकुलर जो लोगों ने सक्सेस अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में पाई है। तो अब मैं उन सारी सक्सेस को ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो गया, किस बात का, कि मेरा जो दिमाग है वो भी उन्हीं की तरह है, सिर्फ मैंने अपने दिमाग के अंदर कुछ कचरा भर रखा था। तो अब मैं उन कचड़ों को एकदम हटाता चला जा रहा हूँ और एक पॉजिटिवनेस के साथ जो थॉट प्रोसेस है वो सेव करता चला जा रहा हूँ। आज इतने डिटेल्ड में परमात्मा आपने मुझे इस बात का एहसास करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पश्चात मैं हमेशा कहता हूं कि अब मैंने अपने जो आंखों का देखने का तरीका था, दृष्टिकोण था, लोगों की जो कमियां मुझे आज तक दिखाई देती थी, हमेशा हम कब जब लोगों से मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि कहा जाता है, आपने शायद सुना भी हो हिंदू धर्म के अंदर, कि 36 गुण मिलाए जाते हैं एक कुंडली के, जब किसी के साथ किसी के जो है शादी वगैरह वो करना होता है। तो मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, 36 गुण जो होते हैं, हम उन गुणों में से कभी ये कोशिश नहीं करते कि उस आत्मा के अंदर या दूसरे व्यक्ति जिसे हम देख रहे हैं तो उनके अंदर, मैं कह रहा हूं चलो 25 गुण ना हो, लेकिन बाकी जो गुण हैं कभी हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते कि अच्छा इनके अंदर कितने गुण नहीं है। भले ही हमें भी पता है कि हमारे अंदर 36 के 36 गुण नहीं होते, लेकिन हम दूसरों की जो गुण नहीं है उन पर ज्यादा फोकस करते आ रहे थे और जो है उन पे कभी नहीं। तो अब जिस तरीके से मेरे मित्र ने मुझे एहसास करवाया कि अगर आपको जीवन में वास्तव में अपनी लाइफ में बहुत खुश रहना है, अच्छे तरीके से जीवन को एंजॉय करना है और अपनी उस पर्टिकुलर उच्चतम से उच्चतम स्तर पर पहुंचना है जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इन गुणों पर काम ये करना पड़ेगा कि दूसरों के जो गुण हैं उनके अंदर, मतलब अच्छाइयां हैं, उनको देखना स्टार्ट करना पड़ेगा, ना कि नेगेटिविटी। तो इतने डिटेल्ड में जब मेरे अंदर ये सारी चीजें परखने की जो शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, जो मेरे अंदर आप दे रहे हैं आज मेरे दोस्त के फॉर्म में परमात्मा मुझे, तो इससे ज्यादा और क्या बढ़िया हो सकता है। और जो मेरे कानों के अंदर कहीं ना कहीं प्रवृत्ति थी, मेरे दिमाग हमेशा उधर अटैच रहते थे, तो अब मुझे पता चल गया कि कानों का काम है सुनना, तो वो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन क्या सुनना है, कितना सुनना है, कैसे सुनना है, ये मैं अपने दिमाग की पर्टिकुलर कह सकते हैं युक्ति का यूटिलाइज करके, मतलब मेथड अपने दिमाग का अच्छे तरीके से स्किल्स के साथ यूज करके कर रहा हूं। इसकी वजह से अब मेरा दिमाग और अदर जगह पर ज्यादा समय पर नहीं लगा रहता कि कौन क्या बात कर रहा है मेरे बारे में, किसके बारे में। तो ये सारी चीजों की जो परखने की क्षमता के कब क्या परखना है, किसको कैसे यूटिलाइज करना है, कौन से सेंस ऑर्गन का कब उपयोग करना है, ये जो मुझे आज अवेयरनेस आप दे रहे हैं वो लाजवाब है। वो आज तक मुझे मेरे जीवन में इतना बड़ा होने के बाद भी शायद मेरे किसी भी पर्टिकुलर मैं कहूं लेवल पर, चाहे जॉब लेवल पर, चाहे बिजनेस लेवल पर, चाहे मैं बात करूं, कहीं पर भी परमात्मा किसी ने नहीं दी। अब लेकिन जब मैंने आपको अपना मित्र बनाया, तो कहते हैं ना, एक सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की हर तरीके से जो है, हर तरीके से मदद ना केवल करे बल्कि उसको आगे बढ़ने में हेल्प करे। तो ये नतीजतन हमारी दोस्ती का मतलब मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपको मैंने अपना दोस्त माना तो आप मुझे इतनी डिटेल्ड में सारी चीजों को सिखा रहे हैं। उसके पश्चात आपने मुझे जो चीज सिखाई कि बाणी, बाणी पर आपका जितना कंट्रोल होगा, आप जितना कम बोलेंगे, उतना ही फायदा ये होगा कि आप उस बाणी का उपयोग करेंगे, तो जब लोग उतनी ही ज्यादा आपको वैल्यू देंगे। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है, इंपॉर्टेंट टास्क, कि हमें इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन है, वो सेंस ऑर्गन किस तरीके से जीवन के अंदर काम कर रहे हैं।
समझ लीजिए कि मैंने कभी उन ऑर्गन्स का एहसास ही नहीं किया था कि ये ऑर्गन्स भी मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने परमात्मा आपकी संगत में आया, अपना दोस्त आपको जो है इमर्ज करना स्टार्ट किया, तो आपने मुझे हर एक चीज की वैल्यू बताना स्टार्ट किया। और जब से मैंने अपने पर्टिकुलर ऑर्गन्स को भी धन्यवाद देना स्टार्ट किया, तब से मेरी बॉडी के अंदर एक जो इंटरनल हैप्पीनेस, या मैं कह सकता हूँ जो पॉजिटिव हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल्स जो सिक्रिएट होना स्टार्ट हो गए, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। थैंक यू सो मच परमात्मा, थैंक यू सो मच कि एज ए फ्रेंड के तौर में आपने मुझे एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के कारण आपने मुझे मेरी पर्टिकुलर जीवन के अंदर एक नया रूप से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। इसके लिए शायद मैं ये ऋण आपका अपने जीवन में कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उसके पश्चात मैं हमेशा कहता हूं अपने ऑर्गन्स का भी धन्यवाद करें कि आज वो अगर इतने अच्छे तरीके से आपको हीलिंग करवाने में हेल्प कर रहे हैं, तो अगर वो शायद अगर काम ना करें हमारे लिए, तो हम इतने अच्छे तरीके से अपने जीवन का जो है मतलब उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ऑर्गन्स का, चाहे वो सारे सेंस ऑर्गन्स हो, चाहे मेरे अर्न पार्ट हो बॉडी के, दैट मीन्स एवरीवन दैट मीन्स आर वर्किंग फॉर अस, बहुत ज्यादा सिंसियरली एवरी टाइम हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे माँ बाप का हमेशा धन्यवाद करें कि आज अगर हमने कोई संस्कारों का जो अच्छे तरीके से उपयोग अपनी लाइफ में कर पाए हैं, जिसके कारण आज हम जिस भी लेवल पर अपने जीवन में पहुंचे, तो उसमें हमारे माँ बाप का भी बहुत बड़ा धन्यवाद जो है योगदान है, जिसके कारण हमें उनका भी धन्यवाद करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसके पश्चात हमारे जो गार्जियंस हैं, या जिन लोगों ने भी हमारे जीवन में किसी भी तरीके से 0.1% भी अगर हेल्प की है, तो उनकी दुआओं के कारण आज हम अपने जीवन में यहाँ तक पहुंचे। तो इसलिए उनकी दुआओं का जीवन में तहे दिल से हमेशा धन्यवाद करें। और अगर किसी कारण बस आप किसी का कोई भी जो है गलत काम कर देते हैं, कोई भी उनका नुकसान कर देते हैं, कोई दुख पहुंच जाता है, तो पहले इस बात का एहसास नहीं था, आप कोशिश ये कीजिए पहले तो दुख ना पहुंचे। लेकिन अगर बाई चांस किसी कारण बस किसी को हमारे कारण कोई दुख पहुंचता है, तो हमें तहे दिल से पब्लिकली माफी मांगने में कभी भी डरना नहीं चाहिए। उसके पश्चात अगर कोई कारण बस ना चाहते हुए, ना पहचानते हुए, या किसी कारण बस आपने पहले किसी का बहुत बड़ा कोई नुकसान कर दिया, तो कोशिश ये कीजिए कि अगर अब आपको हीलिंग सेशन डेली बेसिस पे जब आप अटेंड करते हो और आपको लगता है कि आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद आपकी वजह से किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, तो परमात्मा मुझे इस लायक बना दो कि मैं विद कंपेंसेशन जो है उनका वो हर्जाना उनको रिटर्न कर पाऊं, जिससे दुनिया के अंदर जो आपकी एक कहीं ना कहीं जो वैल्यू आज भी बनी हुई है दुनिया में, लोगों को लगता है कि देर है अंधेर नहीं, मतलब हर व्यक्ति को उसका हिसाब किताब पूरा जो है यहीं पर हो जाना है। तो जब आप इस तरीके की भावनाएं अपने अंदर रखते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप इंटरनली कितने हैप्पी फील कर पाते हैं, राइट। तो आज अगर आपने इन सब चीजों को अच्छे तरीके से फील किया होगा, तो आपको इस पर्टिकुलर जो है दोनों उंगलियों को जो मैं हमेशा टच करने के लिए बोलता हूं, आप फील कर सकते हैं। इस चक्कर के अंदर आपको अपनी एनर्जी फील हो रही होगी। इस एनर्जी को आप बहुत अच्छे तरीके से फील करना स्टार्ट कर दिए होंगे अगर आप रेगुलरली सिंसियरली जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। और आफ्टर दैट है ना, अगर आपने आंख बंद कर रखी है, तो आपको क्या करना है, रब योर हैंड्स, और उसके बाद अपने चेहरे पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम बात करने वाले हैं, वो है हाउ टू दैट मीन्स शेयर हैप्पीनेस, मतलब खुशियां कैसे बांटें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक कोई है, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? आज के जीवन में आपको पता है ज्यादातर लोग जो साइकोसोमैटिक बीमारियों से पीड़ित है। साइकोसोमैटिक का मतलब होता है कि जो मानसिक बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। तो उनके पीछे जो है इतना बड़ा लॉजिक क्या है कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, या हम जो है ना एकांत में रहना ज्यादा पसंद करने लगे। एकांत में भी वो किस लिए? एकांत में रहने का मतलब ये नहीं कि अपना खुद का मंथन या खुद को पहचानने के लिए, खुद की लर्निंग करने के लिए हम इसलिए एकांत नहीं चाहते। हम एकांत इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जिनके कारण बस हम क्या कर चुके हैं कि हम लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए। जिसमें हो सकते हैं हमारे परिवार वाले, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, हमारे दैट मीन्स कलीग हो सकते हैं, और हम किन चीजों में एडिक्टेड हो गए, दैट इज कॉल्ड मोबाइल फोन और इंटरनेट। इस कारण बस हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हमें जो है ना वो खुशी देने वाला कोई अगर है तो वो कौन है,
हमारा मोबाइल फोन जिसमें हम सोशल मीडिया या एनी अदर एक्टिविटीज जिसमें भी आप क्या नाम है इनरोल्ड रहते सबसे ज्यादा, तो हम उसको अपना पर्टिकुलर सब कुछ मान चुके हैं, और उस कारण बस आप हैरान होंगे कि इतनी सारी बीमारियां लगातार लोगों को बढ़ती जा रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस जो होता है ना, वो कभी भी आपको एक निर्जीव चीज नहीं दे सकती, दैट इज कॉल्ड मोबाइल फोन। इंटरनल हैप्पीनेस जब है आपको मिलती है तो आपकी बॉडी के अंदर एक जो होता है, अगर मैं बात करूं तो एक केमिकल जो है आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होता है या सीक्रेट होता है। अगर मैं नॉर्मली बात कहूं तो आप ऐसे समझ जाइए कि जब वो केमिकल आपका सीक्रेट होता है तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी में पर्टिकुलर स्ट्रेस को कम करने का तरीका बढ़ जाता है। स्ट्रेस को कम करने का बड़ी का अगर मैं बात करूं तो उस केमिकल का नाम होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन एक ऐसा पर्टिकुलर केमिकल होता है जो बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है अगर जब आप हैप्पी होते हो, हैप्पीनेस आपकी बॉडी के अंदर आता है, या मैं बोलूं सेटिस्फेक्शन आता है, तो सेरोटोनिन आपका बॉडी के अंदर सीक्रेट होने का मतलब होता है प्रोड्यूस होना, आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है। और उसके कारण से आप उस जो है डिप्रेशन अगर होता है किसी कारणवश तो, और आपकी बॉडी में सेरोटोनिन ज्यादा है तो वो क्या करेगा, डिप्रेशन से आपको बचाएगा। तो आखिर में अगर सिंपल सी बात करूं तो हैप्पीनेस जो है हम आखिर कैसे ले सकते हैं, हाउ टू शेयर हैप्पीनेस। क्यों मैं बोला, मैं तो ये कह सकता था कि हाउ टू गेट हैप्पीनेस, कि हम खुशी कैसे ला सकते हैं। एक बहुत अच्छा दुनिया के अंदर मानव व्यवहार, मानव व्यवहार का मतलब होता है आप ऐसे समझ लीजिए ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के बहुत सारे नियम हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण नियम ये है कि कहा जाता है अगर आप दुनिया में जो है जैसा व्यवहार लोगों के साथ करेंगे लोग आपके साथ वैसे व्यवहार करेंगे। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए था, हाउ टू गेट हैप्पीनेस, लेकिन मैंने क्या बोला, हाउ टू शेयर हैप्पीनेस। क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर आपको वास्तव में हैप्पीनेस चाहिए तो आपको पहले लोगों को देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? हैप्पीनेस देनी पड़ेगी, मतलब खुशियां देनी पड़ेंगी। अब मैं उसका 2-3 एग्जांपल देता हूं, और खासकर आज मेरे मन में ये टॉपिक आ कहां से गया, मैं कहता हूं ना हमेशा मैं ज्यादातर टॉपिक हमेशा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से लेता हूं। तो मैं एग्जांपल देता हूं, आप सभी लोगों ने जैसे अगर गौर किया होगा, जो लोग भी लाइव सेशन अटेंड करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ जो कचड़े वाले की गाड़ी है वो इसी टाइम पीरियड में आती है जब हमारा सेशन चल रहा होता है। तो आज वो बिफोर सेशन आ गई तो सभी लोग बिजी थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं क्योंकि कभी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता हूँ, जो भी है दैट मीन्स एवरीबॉडी आर दैट मीन्स डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फ्री हूं तो मैं उनको दे आता हूँ कचरा। अपने अपार्टमेंट में उतरकर मैं नीचे गया और उन्हें कचड़े की बाल्टी से कचड़ा डाला और देखा उन्हें, तो वो कुछ काम कर रहे थे, ऐसे ही मैं मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद मैंने उनसे कहा, जो एक दैट मीन्स भाई थे, वो उधर पे सेवा कर रहे थे, गाड़ी में कचड़ा मचड़े को इकट्ठा कर रहे थे, मैंने देखा और देखने के बाद मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद मैंने कहा आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, बस ये उंगली की, और मैंने कहा अच्छा लग रहा है आपका हेयर स्टाइल, अच्छा लग रहा है। वो एकदम उनके चेहरे पे जो है ना स्माइल आ गई, एकदम उनके चेहरे पे स्माइल आ गई, उन्होंने कहा मतलब सिर झुकाकर धन्यवाद दिया उस बात का। अब अगर मैं सोचने वाली बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है आखिर सर ऐसा करने से फायदा क्या होगा, और आप लोगों से भी बहुत सारे लोग ये बात बोलेंगे कि ऐसा करने से फायदा क्या हो जाता है। मैं आपको बता दूं, हमेशा इतनी सेल्फिश भी मत हो जाओ कि सिर्फ आप अपनी जो है ना खुशियां भी लोगों को तब दो जब आपको पैसा है। कई बार हम क्या सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो कोई भी चीज तब करता हूं जब उससे मुझे कोई प्रॉफिट हो। माइंड हमने ऐसा बना लिया, मतलब हम कोई काम तभी करेंगे जिससे मुझे कोई प्रॉफिट हो, और यही भावना हमारी क्या कर देती है कि चीजों में हमें बांध कर रख देती है। और जब आप इन चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलकर खुलकर क्या नाम है जीवन को अगर जीना चाहते हो तो आप हैरान रहेंगे। जो मानव संबंध दैट मीन्स ह्यूमन रिलेशंस के नियम है वो कहते हैं कि अगर जिस व्यक्ति ने अपने आप को खुलकर जीना सीख लिया और लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया, तो आप हैरान रहोगे आपके जीवन में कभी भी जो है ना मुश्किलें आसानी से नहीं आने वाली। सबसे पहले इसका फायदा क्या होता है, पहला मुश्किलें आसानी से नहीं आएंगी, आपके पास इतने सारे मित्र होंगे, मतलब जानकार होंगे कि आप सोच नहीं सकते, भले ही आप एक घर में रहते हो। और अगर मैं बात करूं तो आपके पास खुशियों के भंडार रहेंगे। रीजन एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको रियली में दिल से किसी की जो है ना कोई भी पर्टिकुलर क्वालिटी दिख रही है और आपने उसकी क्वालिटी की तारीफ कर दी, आपको पता है ना उस इंसान के अंदर एक इंटरनल हैप्पीनेस के कारण चेहरे पे तुरंत मुस्कान आ जाती है। ये पूरी की पूरी एक्चुअल में एक केमिकल रिएक्शन होती है। आपने किसी की दिल से, मैंने क्या किया उनका, मैंने एक लाइव एग्जांपल क्यों दिया आपको, मैंने एक सिर्फ और सिर्फ एक मुस्कान दी, और दूसरा क्या किया, मैंने कहा आपके हेयर स्टाइल काफी अच्छी लग रहा है मुझे,
ठीक है ना। अब रियली अगर मैंने उन्हें अप्रिसिएट किया तो आपको पता है रिजल्ट क्या होने वाला है इसका। आज वो पर्सन पूरे दिन भर अपने सोचिए कचड़े की गाड़ी पे रहने वाले हैं, धूप में रहेंगे, लेकिन वो जितनी बार गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो शीशा जब उनके बगल में होगा तो वो हर बार अपने बालों को देखेंगे, ठीक है ना, अपने मोबाइल में अपने बालों को देखेंगे, घर पे जाएंगे, फिर अगर मैरिड होंगे तो अपनी वाइफ से भी कह सकते हैं, ये बार बार शीशा जाकर देख रहे होंगे। आप हैरान रहने वाले हो कि उस पर्सन को सिर्फ मेरे द्वारा एक शब्द कहने के कारण आज वो पूरे दिन में कई बार अपने आप को ये फील कराने वाले हैं कि यार मैं इतना अच्छा हूं, मतलब मेरे बाल इतने अच्छे हैं, मतलब अपने आप में जो बिलीव नहीं था कहीं ना कहीं, क्योंकि उस बात की कोई तारीफ ही नहीं करता है ना, लेकिन आपकी एक तारीफ की वजह से आप सोच के देखो उस इंसान के अंदर अगर पूरे दिन भर एक अंदर से कह सकते हैं हैप्पीनेस रहने वाली है तो वो आपको बददुआएं देगा बहुत सारी। आई थिंक ऐसा होगा ना हमारे साथ कि हम लोगों को बददुआएं देंगे, या वो आपको दिल से कहीं ना कहीं जितनी बार वो अपने आप को अच्छा फील करेगा तो दिल से उसकी आपके लिए दुआएं निकल रही होंगी। अब इसका फायदा क्या होता है जब आप इस तरीके की अपनी हैबिट बना लेते हैं, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर उनका वो तो चले गए, क्या वो आपको लौट के आके आपके बालों की तारीफ करेंगे? नहीं, इसका फायदा मैं आपको बताता हूं होता क्या है, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हर तरीके से, चाहे फैमिली लाइफ में, चाहे मैं कहूं आपके पर्टिकुलर प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, मैं कहता हूं ना किसी चीज की अगर आपको हैबिट बनानी है तो आप उसे हर जगह लागू करना स्टार्ट कर दो। अगर हैबिट बनानी है, ये मत सोचो कि मुझे क्या नाम है इसे यहां करना है इसे यहां करना, आप उसे हैबिट बनाने के लिए हर जगह इंप्लीमेंट कर दो। अब मान लीजिए मैंने कचड़े वाले भैया से बात करी, या मान लीजिए मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ उनकी कोई क्वालिटी देख रहा हूँ तो मैं उनकी उस चीज के लिए तारीफ कर रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग मान लीजिए काम करते हैं, मैंने उनके अंदर कोई क्वालिटी देखी, मैंने उनकी उस चीज की तारीफ कर दी। मैंने जितने लोगों से बात की अपने बिजनेस के रिगार्डिंग उनकी उस चीज के लिए तारीफ कर दी, या मेरी फैमिली से मेरी बात हुई तो उनकी किसी चीज की क्वालिटी के लिए बात कर दी तो तारीफ कर दी। तो अब आप सोच के देखो कि जब मैं किसी चीज को लगातार डेली बेसिस पे अगर प्रैक्टिस कर रहा हूं तो आपको पता है अब क्या होने वाला है। जितने लोगों को मैंने क्या नाम है रियली में उनकी क्वालिटी के आधार पर जो है ना खुशी बांटी थी, अब विद इंटरेस्ट शायद होता क्या है कि ये आपका नेचर कन्वर्ट हो जाता है, नेचर। और जब आप लोगों को जो है ना उनकी क्वालिटी के आधार पर क्या दे रहे हो, खुशियां दे रहे हो, तो आपको क्या लगता है अब ना चाहते हुए भी वो इंसान जब भी आपसे बात करेगा, मैं कह रहा हूं 10 दिन बाद 15 दिन बात करेगा, तो बुरे तरीके से बात करेगा या अच्छे तरीके से बात करेगा? डेफिनेटली बात है अच्छे तरीके से बात करेगा। और अच्छे तरीके से बात करेगा तो डेफिनेटली बात है वो आपकी क्वालिटी के बारे में ही आपसे तारीफ करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है जब आप दोबारा से बात कर रहे हो, मान लो मैं दोबारा से उनसे बात कर रहा हूं तो फिर से मैं एक नई क्वालिटी या नई चीज के आधार पर उनकी तारीफ करने वाला, तो वो 2-4 बार के बाद देखेंगे कि इस इंसान के अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि जब भी बात करता है तो मेरे अंदर कुछ क्वालिटी ढूंढ के लाता है और वो मुझे उनके बारे में जो है एहसास करवाता है कि आपके अंदर ये चीज है। तो अब अगर मैं बात सोचूं कि वो इंसान अगर रेगुलरली मेरे साथ कनेक्टेड है, चाहे मैं कहूं किसी भी तरीके से, चाहे व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू, चाहे पर्टिकुलर मेरे साथ फोन पे उनकी बात होती, कैसे भी करके, ना चाहते भी हुए भी साइकोलॉजी एक बड़ी अच्छी बात कहती है कि उस इंसान को जब भी मेरे से अब बहुत टाइम बाद भी बात करनी होगी तो वो पहले ये सोचेगा कि आखिर आशीष जी के अंदर जो है ना ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं उनकी तारीफ करूं। तो अब आपको पता है विद इंटरेस्ट सहित आपको तारीफ मिलने वाली है या आपको खुशी मिलने वाली है। और जब इंसान को खुशी मिलती है, कोई इंसान आपकी क्वालिटी की तारीफ करता है, तो डेफिनेटली यू आर दैट मींस हैप्पी। एम आई राइट या रॉन्ग? अब अगर मैं देखो इसको बिजनेस पर्पस से बताऊं, ये तो आपको पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ के हिसाब से हो गए, अब इसको बिजनेस पर्पस से थोड़ा सा समझाता हूं। आज मान लीजिए मैं लोगों को खुशियां बांटना स्टार्ट करता हूं, आज से डेली बेसिस पे मैं 50 लोगों से बात कर रहा हूं, मैं 50 लोगों से उनको उनकी क्वालिटी के आधार पे तारीफ कर रहा हूं। अब आपको क्या लग रहा है, 10 दिन बाद मैं देखना स्टार्ट किया कि उन 50 में से 5 लोगों का कॉल आए तो विद इंटरेस्ट है मेरे पास रिप्लाई आ रहा है खुशियों का, और रिप्लाई आ रहा है और रिप्लाई आ रहा है, तो अगर आप देखो कि ये मेरे नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे लिए ये नॉर्मल हो जाएगा। और जब आप डेली लोगों की खुशियां आपको मिल रही होंगी तो अब आप एक्साइटेड रहोगे अपने काम के लिए, क्योंकि दुनिया के अंदर आज के टाइम में आप देखो कि सबसे ज्यादा लोगों को बोरियत किसी भी काम में, एक मैं कह रहा हूं आप बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हो, बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हो, आप मान लो हैंडसम सैलरी ले रहे हो 50,000 रुपए, लेकिन आपको डेली बेसिस पे एक ही काम करना पड़ता है और उसके लिए कोई तारीफ नहीं मिलती, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहोगे। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आपको 20,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारा ऐसा काम करना पड़ता है जो आपको पसंद नहीं, लेकिन वहां पर अगर देखा जाए आपको जो एनवायरमेंट मिला, लोग आपको हमेशा अप्रिसिएट करते हैं, खुशियां बांटते हैं, आप उस 50,000 वाले व्यक्ति से ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे जबकि आप उनसे ज्यादा काम करते हैं। और आप परेशान भी कई बार काम की वजह से हो जाते हैं, बट फिर भी आप एक्साइटेड क्यों रहेंगे? क्योंकि आपको एक ऐसा अप्रिसिएशन मिलता है जो इंटरनली आपको हैप्पीनेस देता है।
तो इससे एक्चुअल में हमें अपने बिजनेस के लिए क्या समझ में आ रहा है। अब मैं अगर नॉर्मली बात कहूं कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, किसी भी टाइप की जॉब करते हैं, आपको अपने क्लाइंट के साथ इस बिहेवियर से बनाने से इतनी हेल्प होगी कि आप धीमे धीमे हैरान रहेंगे कि आपके जो है ना पर्टिकुलर क्लाइंट जो आपके साथ कभी मतलब कोई डील नहीं करना चाहते थे, नॉर्मली बेसिस पे मैं कहूँ आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, अपना कोई शॉप है आपकी, या कोई आप जॉब करते हो और जॉब करने के कारण कोई क्लाइंट आपको दैट मींस ऑर्डर प्लेस नहीं करवा रहा था या नहीं दे रहा था, आप धीमे धीमे देखेंगे कि आपके अंदर जो पर्टिकुलर इस तरीके की क्वालिटी है, इस क्वालिटी के कारण आप हैरान रहोगे कि जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं, धीमे धीमे आपसे मिलते मिलते उनके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिवनेस आ जाएगी और वो कहेंगे कि यार इस इंसान के साथ भले ही मैं आज इन्हें क्या नाम है कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं दे रहा हूं, लेकिन हमेशा ये इंसान मिलता है प्रॉब्लम सॉल्वर है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है जब भी मैं कोई प्रॉब्लम लेके आता हूं, एज वेल एज मतलब कि जब मैं इसे ऑर्डर नहीं दे रहा हूं तब भी हैप्पी रहता है और हमेशा मेरे बारे में जो रियल चीज है वही बताता है। कोई चापलूसी वाली तारीफ नहीं करना है आपको किसी की, चापलूसी जब आप करते हो सामने वाले को एहसास हो जाता है, और रियल जो चीजें हैं अगर आप उनकी वही बात करते हो तो इस इंसान को धीमे धीमे, आज वो भले ही आपका क्लाइंट नहीं है, आज आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए जब एक व्यक्ति को रियलिटी किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट करा देती है तो वो इंसान, ये ह्यूमन रिलेशन का एक बहुत बड़ा सटीक एग्जाम्पल है कि आपकी लाइफ में आप हैरान रहोगे। विद इंटरेस्ट शायद खुशियां तो आएंगे ही आएंगे, और इतने भर भर के आपको क्लाइंट आने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग क्या करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस बेच रहे हैं, दैट मीन्स जो भी करते हैं ठीक है ना, लेकिन आप अगर लोगों के साथ ह्यूमन रिलेशन के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे तो उनको एक अपनापन महसूस होता है, और जब अपनापन लोगों को महसूस होगा तो दे विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू, और आपकी फैमिली रिलेशंस इतने मजबूत हो जाएंगे। जो घर में आपके फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, चाहे आपके हस्बैंड के दैट मीन्स कोई जानकार हैं या हस्बैंड के तरफ के कोई रिलेटिव्स हैं या मतलब वाइफ के तरफ के किसी के रिलेटिव्स हैं, सिस्टर के फ्रेंड्स कोई भी हो, आप लोगों की ह्यूमन रिलेशंस बेटर होने के कारण लोग आपको इतना पसंद करना स्टार्ट कर देंगे कि आप देखेंगे कि अगर वो किसी से मिला करेंगे आपके पूरे रिलेटिव्स में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी तारीफ उनके सामने ना करें, आपकी क्वालिटीज के बारे में बात ना करें। लेकिन आप सोच के देखो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें भर भर के उनकी क्या नाम है क्वालिटीज के बारे में हमेशा बात करते हो। आप उनसे कभी भी नेगेटिविटी और फालतू के मुद्दों पे ना बात करके उनके अंदर जो क्वालिटी उनकी जब बात करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता एक व्यक्ति आपकी क्वालिटीज के बारे में बात ना करे, और वो आपके सामने नहीं करेगा और अदर लोगों के साथ। तो आपको क्या हुआ, एक आपने पर्सनल ब्रांडिंग हर लेवल पर क्रिएट करना स्टार्ट कर दी, जिसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वाणी को कैसे यूज करना है। This is the most important, that means quality. So I hope के this is the most important part for you कि how to that means share happiness। अगर आपने ये चीज सीख ली तो ध्यान रखना कि खुशियां कैसे बांटें, तो विद इंटरेस्ट सहित आपको खुशियां मिलने वाली हैं। क्या आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई आज कि इट्स अ हेल्पफुल फॉर एवरीवन? तो आप जो है एक एक करके अभी मैं माइक अनम्यूट करूंगा तो आप बता सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए सबसे पहले हमारे साथ जो है पूजा मैम। हाँ जी, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं पूजा सिस्टर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए। तो जैसे हीलिंग सिस्टम तो आपका आज मतलब थोड़ा सा आपने वो डीपली सी बताई ना चीजें, तो अच्छा लगा आज काफी। एंड जैसे ये आपने टॉपिक लिया हाउ टू शेयर हैप्पीनेस ना, तो मतलब हम आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम ना अपनी खुशियां कहाँ ढूंढते हैं। जैसे हम इरिटेट हो जाते हैं तो सोचते हैं हम थोड़ा फोन में देख के थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, तो वो चीज नहीं होती। और मतलब रियलिटी है ये कि हम ना मतलब फोन के चक्कर में ना सभी से दूर होते जा रहे हैं, है ना। होता है ये, मतलब जैसे मैं फील कर रही हूँ इस चीज को कि हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हैं ना, कई बार हो जाता है ये चीजें। तो यहाँ पर देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पे सीखने को यही है कि अगर हम अपनी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं ना कहीं भी, तो सिर्फ मतलब लोगों के साथ हमें अगर हम अच्छे से बिहेवियर करेंगे, ठीक है, उनसे हम थोड़ी सी उनकी तारीफ करेंगे, जो रियल तारीफ है वो चीज करेंगे ना, तो मतलब बंदा क्या होगा, मतलब खुश भी रहेगा, और उधर से क्या होगा फिर जैसे वो खुश रहेगा तो उधर से हमें भी हैप्पीनेस मिलेगी अंदर से। एंड काफी अच्छा टॉपिक रहा कि बिजनेस में भी कैसे हम जो है अपनी हैप्पीनेस जो है लोगों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ऑलवेज वेलकम सिस्टर, ऑलवेज। ओके, संगीता सिस्टर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ जी बताइए। का हीलिंग वाला सेशंस तो
अच्छा होता ही है, उसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। एंड जो आपने आज का टॉपिक बताया था मतलब शेयर हैप्पीनेस, तो उसके लिए क्या है ना कि हम लोगों को जितना हैप्पीनेस देंगे उससे हमें डबल ही मिलने वाली है। हम मतलब मान लो थोड़ा थोड़ा सबको देंगे तो उसका हमें डबल मिलने वाला है। और अगर हमारी क्लाइंट के साथ अगर हम बिजनेस में देखें तो अगर हमारे क्लाइंट के साथ वो आज हमारे साथ बिहेवियर करे या ना करे, तो हम उससे मतलब अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से उसके साथ बिहेवियर हमारा अच्छा रहेगा, तो उससे भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो हमारा बिहेवियर और हैप्पीनेस हमें मतलब ये सोच के नहीं देखना चाहिए, किसी से अच्छे से बात ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि इससे मेरी सेल होने वाली है, क्लोजिंग होने वाली है, ये मेरा बिजनेस करेगा। नहीं, ये मैटर नहीं करता है। अगर कोई पर्सन आपका बिजनेस करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है और आप उससे अच्छे से बात कर रहे हो, आपका बिहेवियर उसके साथ अच्छा है, तो वो नहीं भी करेगा तो भी वो आपके साथ बिजनेस जरूर करेगा। तो मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा बिहेवियर मतलब लोगों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर। ओके, नेक्स्ट वन प्रिया मैम। हेलो हाँ जी मैम, कैसे हो? सर, ठीक हो? आप ठीक हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ सिस्टर। हाँ जी बताइए। सर आप मतलब डेली हीलिंग वाला सेशन देते हो ना, बहुत अच्छा लगता है और माइंड मतलब कि ना पॉजिटिव हो जाता है। मुझे सर ऐसा लगता है मुझे तो आदत ही पड़ गई है मतलब ये वाले सेशन की ना डेली। अगर मैं लाइव नहीं ना मतलब मैं यूट्यूब मतलब लाइव नहीं ना अटेंड करती, फिर मैं यूट्यूब पर मतलब मैं डेली सुनती हूँ, लेकिन मैंने कल वाला नहीं अटेंड किया था ना, वो भी मैंने सुनना है। ओके तो जैसे मतलब आपने आज बताया ना हम इस टॉपिक के बारे में कि हम कैसे मतलब दूसरों को अपनी खुशियां बांट सकते हैं। तो मतलब सर जैसे कि हमारे साथ जो भी वर्क नहीं कर रहे हैं ना, अगर हमारे साथ हमारा बिहेवियर अच्छा होगा ना, तो वो कल तो मतलब हमारे साथ मतलब वर्क करेंगे ही ना। मतलब हमें ना उनको अपनापन लगना चाहिए कि हम मतलब कि थोड़े अपनापन दिखाना चाहिए, फिर हमें भी अंदर से खुशी मिलती है अगर हमारा बिहेवियर अच्छा हो तो। ओके, थैंक यू सो मच सर, डेली मतलब न्यू टॉपिक के बारे में बताने के लिए हमें ऑलवेज बहुत अच्छा वेलकम मैम, लगता है सर। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच प्रिया मैम। सुमित मैम, वॉइस आ रही है आपको? यस सर। हाँ जी मैम। सर ये आपकी हीलिंग सेशन के बारे में बताएं तो ऐसा होता है, देखो कभी कभी ना माइंड इतना डिस्टर्ब होता है कि ये हीलिंग सेशन अटेंड करने के बाद तो थोड़ा मतलब शांत हो जाता है कि माइंड डिस्टर्ब होता है ना कि इधर उधर एक जगह हम कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं इस बात को। ओके लेकिन हीलिंग सेशन करते हैं ना, अटेंड करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा मतलब पूरा दिन मान लो सही जाता है, ये ऐसा होता है। थैंक यू सो मच मैम। ओके, और आज का टॉपिक मैम? हाँ जी। जैसे हम ज्यादातर करते हैं अपनी अपनी खुशियों के बारे में बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें खुशी दें, लेकिन हमने ये नहीं कभी सोचते कि दूसरा बंदा भी हमसे यही चाहता है कि मतलब उसे भी खुशी होनी चाहिए किसी भी बात। ओके लेकिन जितनी अपनी तरफ से खुश करने की कोशिश करेंगे, उसके बदले में हम वो तो खुश होगा ही होगा, उसमें हमें भी खुशी होगी कि हमारी वजह से वो खुश हो गया है। और राइट, उसके बदले में हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि और अगले टाइम में वो हमसे उससे भी ज्यादा अच्छे से बात भी करेगा और हमसे इंटरेस्ट भी रखेगा बात करने में। राइट। ओके, थैंक यू सो मच सुमित मैम फॉर शेयरिंग योर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। हाँ जी चार्वी मैम। हेलो। हाँ जी मैम। जी सर। सर थैंक यू फॉर हीलिंग सेशन। ऑलवेज और वेलकम। रही बात आज के टॉपिक के लिए, तो हम अपनी लाइफ में अगर हैप्पीनेस चाहते हैं तो हमें वो शेयरिंग भी करनी पड़ेगी, यानी दूसरों को हमें हैप्पी भी करना पड़ेगा, तभी हमें खुद से लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगी। ओके जी सर, बस। ओके, थैंक यू सो मच चार्वी मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। बीनू मैम। हेलो, गुड हाँ जी, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू बताइए। सर, आपने बहुत हेल्प करी है। ऑलवेज वेलकम। वो कहते हैं ना कि गॉड, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो गॉड से बोल लो या आपके कोई गॉड के पास है उनसे बोल लो, तो वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में फिट होता है। और एक कहते हैं लॉफ्टर वाला कि आप स्माइल करो, तो एक आपने शायद पार्क में देखा होगी लोग लॉफ्टर थेरेपी भी करते हैं कि यस मतलब मैम। एक मतलब हम लोग खुश रहे। या ये भी होता है कि हम मोबाइल में ही घुस के रह गए और फिर लॉफ्टर थेरेपी तो कहीं और गायब हो गई है, बस पार्क में कभी कभी रेयर मिलती है कि काफी ग्रुप होगी वो राइट लॉफ्टर का मैम, करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम मैम।
देखिए मेरा पर्पस हमेशा रहता है कि जैसे अभी प्रिया मैम ने शायद एग्जांपल दिया था कि हमें अपने क्लाइंट के साथ दैट मींस बेनिफिट्स होगा। मेरा पर्पस इस सेशन को लाने का अकेला सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के लोगों के लिए या जॉब वालों के लिए नहीं है। मेरा पर्पस है, जैसे मैं हमेशा ये जो सेशन ऑर्गेनाइज करता हूँ, आप अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकते हो पर्सनल लाइफ में, क्योंकि जब आपकी पर्सनल लाइफ इंप्रूव होगी तो आपकी फैमिली लाइफ इंप्रूव होगी, और जब आपकी फैमिली लाइफ इंप्रूव होगी दैट मींस आपका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो आप अपने जीवन में कोई भी फील्ड के अंदर हैं, चाहे जॉब करने वाले हैं, चाहे एक स्टूडेंट हैं, चाहे पर्टिकुलर कोई बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस है या पर्टिकुलर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, कोई भी तरीके का, वो बेस्ट टू बेस्ट हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से। So this is my only on a simple humble request to everyone कि सबसे पहले जो चीजें यहाँ पर आपको सिखाई जा रही हैं वो आप अपने आप पे लागू करें। आप अगर ये सोच रहे हो कि क्या नाम है मैं सारी चीजें क्या नाम है बिजनेस में लागू कर दूं, तो मतलब आप लास्ट स्टेज पे, जो फर्स्ट स्टेज है वो है आप खुद। जब चीजें आप अपने आप पे लागू करना स्टार्ट करोगी उसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे दिखना स्टार्ट होगा। जब फैमिली पे दिखना स्टार्ट होगा तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो एक सपोर्टिव सिस्टम बन जाएगा वो आपको इतना ज्यादा इंप्रूव करेगा। क्यों? क्योंकि आप उससे डेली हैबिट्स में बना रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी हैबिट बनानी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, मुझे लगता है कि मुझे खुशियां बांटनी है, ठीक है ना, तो मैंने हैबिट बनानी है, तो मैं हर इंसान से जब बात करता हूँ तो उसकी क्वालिटी ही देखने में, तो इसका पता है आपको 2-3 फायदे एक साथ हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर जब डेली मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, आंखों से वो देखो जो आप अपने माइंड के अंदर सेव करना चाहते हो। आप अपने आप को अटेंशन दिया करो, दिन भर अटेंशन दिया करो। आप आंखों से क्या चीजें देख रहे हो लोगों के बारे में, क्या आप रियली में अपने माइंड के अंदर ये, आप ये मत सोचो कि उनकी कमियां देखी अच्छा है, आप ये अपने आप से पूछो कि अब मैं माइंड में कैसी चीज को सेव करना चाहता हूँ, अच्छी चीजों को या नेगेटिव चीजों को। जब आपके माइंड में ये आ जाएगा नहीं नहीं मैं तो यार अपने माइंड में अच्छी चीजों को सेव करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली बात है फिर आप अच्छा ही देखोगे दूसरे के अंदर। दूसरी चीज, अगर आपको रियली में आप खुद सोच कर देखो, आज आप ये दैट मींस आशा करते हो, अगर मैं बिजनेस के पर्पज से एग्जांपल दूं, आप ये आशा करते हो कि आपने किसी व्यक्ति को अपना बिजनेस दिखाया, कोई भी जो आप काम करते हो, या मान लो आप जॉब करते हो और आप अपने क्लाइंट से उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको ऑर्डर दे, तो क्यों दे आपको ऑर्डर? आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है जिस वजह से वो आपको ऑर्डर दे? आपको ये चीज उसको फील कराने तक आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके स्किल्स उसको अगर अच्छे लगेंगे तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करवाएगा। अगर उसको पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं कि आपके अंदर क्वालिटी ये अच्छी लगेगी कि रियलिटी में यू हैव अ गट्स, कि आपके साथ अगर वो काम करेगा तो उनकी लाइफ में एक खुशी अंदर से जो आ रही है वो तो आ ही रही है, और वो अपने आप को इंप्रूव भी कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद कहेंगे। तो ये चीजें जो है ना, आज आपको हो सकता है थोड़ा सा टफ लग रही है सीखने में, लेकिन अगर मैं आपको कहूं इसको आपने अपनी हैबिट्स में कन्वर्ट कर लिया, मतलब आप अटेंशन देना स्टार्ट कर दें, कुछ दिन बाद देखेंगे कि लोग इन सब चीजों को सीखने के लिए डेली आपसे ट्रेनिंग मांगा करेंगे। आप हैरान रह जाओगे, दुनिया में जो चीजें आपको छोटी छोटी चीजें आज मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इन चीजों के कारण ही लोगों के घर में खुशियां हैं, और इन्हीं चीजों के ना होने के कारण लोगों के घर में जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों के कारण। तो मैं क्यों कहता हूं हमेशा आप अपने आप पे पहले लागू करोगे, उसका इंपैक्ट आपके परिवार वालों पे दिखना है, और जब परिवार वालों पे दिखेगा तो आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा, और उसके कारण आप जो भी काम करते हो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, राइट। तो आई होप कि आप सभी लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूं कि आपके परिवार को, जिनको भी आप ये सेशन अटेंड करवाते हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और मैं हमेशा सभी लोगों से कहता हूं, ना केवल आपसे जो भी लाइव इस सेशन को अटेंड करते हैं, एज वेल एज जो भी उनकी फैमिली में रिलेटिव्स कोई भी सेशन को अटेंड करते हैं, अगर आप इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, अटेंशन देना स्टार्ट करेंगे, आपको किसी डॉक्टर की कुछ दिनों बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर साइकोसोमैटिक बीमारियों को लेकर, मतलब जो मानसिक बीमारियां आज के समय में बढ़ रही हैं। तो पर्पस हमारा यही है कि अगर हमने अपने मन की स्थिति को ठीक कर लिया, तो परिस्थितियां अच्छी हों या बुरी हों, हर परिस्थिति में आपके सशक्त होने के कारण आप अपने जीवन को इतने बेहतर तरीके से जी पाएंगे कि जो शायद आज के समय में मैं आप कहूं कि नॉर्मली आप फैमिली नहीं जी पा रही है। तो उसमें आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। अगर आप इसमें सहयोग करेंगे तो डेफिनेटली बात है, ना केवल हम सभी लोग पर्सनल लेवल पर, फैमिली लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर, आप कोई भी काम करते हो, चाहे हमारे साथ करते हो या और कोई काम करते हो, हर तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। यही हमारी आप सभी लोगों के लिए परमात्मा से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट वेरी सून अगेन।